कराची सिटी पुलिस केस फाइल्स। कराची रोशनियों का शहर, शोर का शहर, ज़िंदगी का शहर, मगर हर शहर की तरह कराची के अंदर भी एक दूसरा शहर है, खामोश, तारीक, खौफनाक। और ये शहर सिर्फ रात के 2 बजे जागता है। पहला केस, गुलशन इकबाल का कमरा, 12 अक्टूबर रात 2:07। इरम नामी लड़की अपने फ्लैट में मुर्दा पड़ गई। दरवाज़ा अंदर से बंद था, खिड़कियाँ लॉक थी। कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई, मगर इसके नाखूनों के नीचे खून था और इरम के हाथ में एक जंगालोद चाबी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि मौत दिल के शदीद खौफ से हुई है। डॉक्टर ने खामोशी से कहा, इसने मरने से पहले कुछ खौफनाक देखा था। दूसरा केस, नाज़माबाद की वीडियो, तारीख 15 अक्टूबर, वक्त रात के 2:02। एक दुकानदार सलीम सीसीटीवी में नजर आता है। वो चाय पी रहा है और फिर अचानक वो रुक जाता है, जैसे किसी को देख रहा हो। इसकी आंखें फैल जाती हैं और वो पीछे हटने लगता है और फिर वो चीखता है, मगर कोई आवाज़ नहीं निकलती। और उसके बाद उसकी बेहिस्सो हरकत लाश फर्श पर नजर आती है। जब पुलिस तफ्तीश के लिए जाती है तो एक चाबी सलीम के हाथ में मौजूद होती है। तीसरा केस, डिफेंस की हवेली, तारीख 18 अक्टूबर, वक्त रात के 2 बजे। एक बिजनेसमैन हारिस अपनी क्लिफ्टन वाली हवेली में मुर्दा पाया गया। तमाम दरवाजे खुले थे, हत्ता कि वो भी जो सालों से बंद पड़े थे। और इसके बेडरूम की दीवार पर लिखा था, दरवाज़ा खोलो। और कमरे में चाबियां बिखरी पड़ी थी। और पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक जब अमला तफ्तीश के लिए पहुंचा तो घर में से हजारों चाबियों की आवाज़ आ रही। चौथा केस, पुलिस स्टेशन आर्काइव रोड, तारीख 20 अक्टूबर, वक्त रात 2:11। कांस्टेबल रेहान केस फाइल्स देख रहा था, वही फाइल्स जिनमें ये सब दर्ज था। सीसीटीवी में देखा जाता है 20 सेकंड्स के बाद जब लाइट्स दोबारा ऑन होती हैं तो कांस्टेबल रेहान ज़मीन पर पड़ा है और दीवार पर एक जुमला लिखा है, मैंने दरवाज़ा खोल लिया। और कांस्टेबल रेहान के हाथ में एक जंगालोद चाबी है। पांचवा केस, इंस्पेक्टर आदिल ने सब केसेस को जोड़ा और एक चीज़ वाज़िया नज़र आती थी कि तमाम मकतूलैन का ताल्लुक एक ही जगह से था, क्लिफ्टन की पुरानी हवेली। मगर रिकॉर्ड के मुताबिक वो हवेली तो 30 साल पहले ही जल चुकी थी और इसमें रहने वाले तमाम लोग मर चुके थे। आदिल ने पुरानी फाइल निकाली 1995 की। हवेली का मालिक एक शख्स जिसका नाम मिटा दिया गया था। फाइल में सिर्फ एक जुमला मौजूद था, इसने दरवाज़ा खोल लिया था।
छठा केस, तारीख 23 अक्टूबर, वक्त रात 1:58। आदिल हवेली के मकाम पर पहुंचा। वहाँ उसे कुछ नजर न आया, ना कोई इमारत, ना कोई दरवाज़ा, सिर्फ खाली ज़मीन। ये सब झूठ है, उसने सोचा। और फिर 2 बज गए। ज़मीन हिलने लगी और इसके सामने एक दरवाज़ा ज़ाहिर हुआ। ये लकड़ी का दरवाज़ा नहीं था, इसका रंग स्याह था, जैसे अंधेरा खुद एक शक्ल इख्तियार कर गया हो। और इस पर हज़ारों चाबियां लटकी हुई थीं और सब हिल रही थीं, चीख रही थीं, जैसे कहती हों कि हमें आज़ाद करो। इंस्पेक्टर आदिल को लगा जैसे ये दरवाज़ा जिंदा हो, सांस ले रहा हो। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, कोई है अंदर? और दरवाजे के अंदर से आवाज़ आती है, हम बाहर आना चाहते हैं। इंस्पेक्टर आदिल ने कहा, कौन हो तुम? फिर वही आवाज़ आती है, हम वो हैं जिन्हें बंद किया गया है। इंस्पेक्टर आदिल ने कहा, किसने बंद किया है तुम्हें? और फिर खामोशी छा जाती है और एक घुटी घुटी आवाज़ आती है, तुम लोगों ने। रिकॉर्डिंग में आखिरी आवाज़ इंस्पेक्टर आदिल की चीख की आवाज़ थी। 7वां केस। इंस्पेक्टर हमजा ने फाइल खोली और इस फाइल में उसे एक नया सफ़ा नज़र आया था, जो इससे पहले इस फाइल का हिस्सा नहीं था। सफ़े पर लिखा गया था, केस 7, इंस्पेक्टर हमजा। वो हंसा। लगता है कोई मजाक कर रहा है, मगर इसके हाथ कांप रहे थे। रात 2 बजे इंस्पेक्टर हमजा पुलिस स्टेशन में मौजूद था। वो अकेला था और घड़ी ने 2 बजाए। ऐसे लगा था जैसे तमाम घड़ियां रुक गई हों, मोबाइल बंद हो गए हों, हवा भारी हो गई हो। इंस्पेक्टर हमजा को खौफ महसूस हुआ। वो उठा और वॉक करने लगा। उसने ऑफिस के आईने में अपने आप को देखा, अपने चेहरे को करीब से देखा, मगर उसके पीछे एक और चेहरा था। वो चेहरा इंस्पेक्टर हमजा का था, उस जैसा था, मगर आंखें बिल्कुल खाली थी। उस चेहरे ने इंस्पेक्टर हमजा के कान के करीब आकर सरगोशी की। हमजा, तुम दरवाज़ा बंद चुके हो। अगली सुबह हमजा मुर्दा मिला, मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ था। इसके सीने पर एक दरवाज़ा बना था, जिसमें एक चाबी का निशान था। और फिर अगले 2 हफ्ते सब रुक गया। कोई नया केस नहीं, कोई नई लाश नहीं, शहर नॉर्मल हो गया। फिर 2 हफ्ते के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने एक ही चीज़ को रिपोर्ट किया। रात सही 2 बजे इन्हें अपने घरों में इजाफी दरवाजे नज़र आने लगे, ऐसे दरवाजे जो पहले कभी नहीं थे।
ایک شخص نے بیان دیا کہ میں نے اپنے بیڈروم میں ایک نیا دروازہ دیکھا ہے، وہ دیوار میں تھا اور اس کے پیچھے سے چابیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں باہر آنے دو۔ کراچی پولیس نے یہ فائل کبھی پبلک نہیں کی۔ اس میں لکھا تھا قاتل کوئی شخص نہیں تھا، یہ ایک دروازہ تھا۔ اور خوف کی بات یہ ہے کہ یہ دروازہ اب ایک جگہ نہیں رہا، جگہ جگہ بن گیا ہے۔ اگر آپ یہ کہانی سن رہے ہیں اور آپ کراچی میں ہیں تو اپنے کمرے کی دیواروں کو دیکھیں کہ آپ کو کوئی نیا دروازہ تو نظر نہیں آ رہا، اور اگر آپ کو چابیوں کے کھن کھنانے کی آواز آئے تو پلیز دروازہ مت کھولیں، کیونکہ جو بھی ہے وہ باہر نہیں کھڑا ہوگا، وہ تو پہلے ہی اندر آ چکا ہے۔